हाय दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे फिर से झारखंड का। जो कल सामान्य परिचय देखे आप, आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके झारखंड के बारे में मैं बताऊंगा और आप लोग धीरे धीरे झारखंड के बारे में A to Z जानने लगेगा और धीरे धीरे आपको लगेगा कि मैं तो झारखंड के बारे में पूरा जानने लगा। आपको यकीन ना हो तो आप मेरा पूरा वीडियो देख लीजिएगा, धीरे धीरे आप पूरी झारखंड के बारे में जानने लगेगा। चलिए देखते हैं झारखंड के बारे में आज कुछ थोड़ा सा, इसके बाद जो कुछ थोड़ा बच जाएगा उसको पार्ट 3 में डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं विस्तार से फिर से झारखंड के बारे में। ये हमारा प्यारा झारखंड। तो झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब झारखंड का स्थापना हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अब झारखंड की राजधानी बनाया गया रांची जिला को। तो रांची हो गया झारखंड की राजधानी। इसके बाद एक राजधानी बना तो एक उपराजधानी भी बनाया गया। उपराजधानी है दुमका। जनरली लोगों को ये याद रहता है उसका राजधानी, उसका उपराजधानी, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि उसका औद्योगिक राजधानी कौन सा है। तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जमशेदपुर में बहुत सारे उद्योग धंधे लगे हुए हैं। माने कह सकते हैं कि झारखंड में बहुत सारा फैक्ट्री है, उद्योग है, उसमें जमशेदपुर इलाका में सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रत्येक राज्य का अपना एक राजकीय भाषा होता है। राजकीय भाषा मतलब उस भाषा पे काम होता है उस राज्य में, वो राज्य का अपना भाषा होता है। तो यहाँ झारखंड का जो राजकीय भाषा है वो है, प्रथम है हिंदी और द्वितीय राजभाषा है उर्दू। उर्दू है झारखंड का द्वितीय राज्य भाषा। अब जब झारखंड का स्थापना हो गया तो उसके लिए न्यायालय यानी कि कोर्ट चाहिए था, हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय का स्थापना किया जाता है झारखंड में 2000 ईस्वी को। झारखंड के निर्माण के समय 2000 ईस्वी को झारखंड में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, जो कि डोरंडा में स्थित है। डोरंडा में। इसके बाद हम देखते हैं झारखंड का राजकीय वृक्ष। झारखंड का राजकीय वृक्ष साल है। साल यानी कि सखुआ। और साल और सखुआ इसलिए भी झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासियों का जो सबसे प्रमुख त्योहार है, विशेषकर उरांव का सरहुल, उस सरहुल में साल वृक्ष का पूजा किया जाता है। तो इस तरह से साल वृक्ष का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है और इसलिए झारखंड के राजकीय वृक्ष में साल को रखा गया है। ठीक है, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष हो गया साल। साल यानी कि सखुआ। इसके बाद है झारखंड का राजकीय पक्षी। हमारा जो राजकीय पक्षी है झारखंड का वो है कोयल। कोयल वही कोयल काली सी, पर उसकी आवाज बहुत मीठी होती है, वही कोयल हमारा झारखंड का राजकीय पक्षी है, कोयल। इसके बाद हम देखते हैं कि झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है। वही जो मोटा सा तगड़ा सा काला सा होता है, वही है झारखंड का राजकीय पक्षी, एक पशु हाथी। इसके बाद है, जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि झारखंड का मौसम या आबो हवा बहुत मस्त है, शानदार है, ना अधिक गर्मी है ना ही अधिक ठंडा। लेकिन उस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। हमें ये जानना है कि झारखंड की जलवायु किस तरह से है। जैसे रांची को झारखंड का शिमला भी बोला जाता है, लेकिन वैसे हमें नहीं लिखना है। लिखना यह है कि झारखंड का जलवायु कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय ये झारखंड का जलवायु हो गया। अब झारखंड, चूंकि आप लोग जानते हैं कि झारखंड जनजातियों का प्रदेश है, ये जनजाति बहुल राज्य है। अब झारखंड में मुख्यतः 32 जनजाति पाए जाते हैं। कितने? 32 जनजाति। इस 32 जनजाति में ही 8 आदिम जनजाति है और ये 32 जनजाति में सबसे ज्यादा जो जनजातियों की संख्या है वो है संथाल का। पहला स्थान है संथाल, दूसरा है उरांव, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। ये क्रम अनुसार है। झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति लोग है संथाल लोग, उसके बाद दूसरा स्थान रखता है उरांव और तीसरा स्थान रखता है मुंडा और चौथा स्थान रखता है हो। ठीक है,
उसके बाद आगे हम देखते हैं झारखंड के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे आगे देखते हैं झारखंड का क्षेत्रफल। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। 79,714 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर से तात्पर्य यह है कि अराउंड इस दिशा से उस दिशा जितना भी नापे 79,714 किलोमीटर होना चाहिए, उसी को वर्ग किलोमीटर बोला जाता है। एक अराउंड, सिर्फ किलोमीटर नहीं लिख सकते हैं, वर्ग किलोमीटर लिखना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तो भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2.42% है। 2.42% है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में। उसके बाद देखते हैं कि झारखंड का जो जनसंख्या है कितना है, 3,29,88,164। ये झारखंड का जनसंख्या हो गया। अब ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि झारखंड का जो जनसंख्या है वो किस जिला में सबसे अधिक है और किस जिला में सबसे कम है। तो झारखंड में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो जिला है रांची, और जो सबसे न्यूनतम जनसंख्या है वो जिला है लोहरदगा। लोहरदगा में लगभग 4 लाख समथिंग है। ये 2000 जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 2021 का जनगणना अभी हुआ नहीं है। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। ये सब जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें एग्जाम में ये पास होना है और एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, वरना इसे सामान्य जानकारी के लिए जनसंख्या घनत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414। उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ये अगर पूछ देता है तो वो हो जाएगा धनबाद। धनबाद में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि एक स्थान पर उसमें कितना घन या कितना नजदीक लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व। तो धनबाद जो छोटा सा क्षेत्रफल है उसमें बहुत ज़्यादा लोग नजदीक रहते हैं, इसीलिए उसको बोलेंगे कि धनबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो जब धनबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ये तो हम जान गए, तो अब देखेंगे जो न्यूनतम यानी कम जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला है, तो हो जाएगा सिमडेगा। ये वही सिमडेगा है जहाँ राम रेखा धाम है, यहाँ पर गांधी मेला लगता है 5 अक्टूबर को, वही सिमडेगा है जो 2007 में बना है। गुमला से अलग करके सिमडेगा का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं साक्षरता। अब हम लोग ये देखेंगे कि झारखंड का साक्षरता दर कितना है। झारखंड का साक्षरता दर है 66.4। अब इसी में हम लोग रुक नहीं जाएंगे कि झारखंड का साक्षरता दर कितना है, इसमें यह जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में साक्षरता दर में पुरुष का साक्षरता दर कितना है और महिला का साक्षरता दर कितना है। तो पुरुष का साक्षरता दर यहाँ है 76.80 और महिला का साक्षरता दर है 55.40। अब इसमें और आगे जानने वाली बात यह है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये हो जाएगा रांची, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा पाकुड़। इसमें एक बात आप और नोट कीजिएगा कि सर्वाधिक साक्षरता वाला रांची है ही, लेकिन पुरुष और महिला में भी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रांची हो जाएगा, और पाकुड़ जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है ही, लेकिन महिला और पुरुष में भी न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं झारखंड का जो सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे बड़ा पहाड़ी है वो है गिरिडीह पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी, इसी को समेत शिखर भी बोला जाता है, जो कि गिरिडीह जिले में है, जो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात है। उसके आगे देखेंगे कि एक जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट पहाड़ है जो यहाँ लातेहार जिला में, ये नेत्रहाट जो पहाड़ है जिसे पहाड़ों की मलिका बोला जाता है, जिसमें कि वर्ष में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है झारखंड में, या सबसे कम तापमान बना रहता है, गर्मी में लोग जाना पसंद करते हैं, वो है नेत्रहाट। आगे हम देखते हैं झारखंड में विधानसभा सीट कितना है। तो झारखंड में विधानसभा सीट है 81।
ये पहले था 82 इसलिए था कि 81 जो निर्वाचित क्षेत्र था और एक मनोनीत किया जाता था एंग्लो इंडियन, जो उसको अब हटा दिया गया है। तो अब झारखंड का विधानसभा सीट 81 रह गया है। 81 में है जनरल के लिए जो सीट है वो है 44 और एसटी के लिए आरक्षित सीट है वो है 28 और एससी के लिए जो आरक्षित सीट है वो है 9। ये तो झारखंड का हो गया, झारखंड के विधानसभा सीट का बंटवारा देख लिए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब झारखंड से कुछ नेता चुन के जाते हैं संसद के लिए, लोकसभा और राज्यसभा के लिए, उसमें झारखंड से कितने कितने जाते हैं, लोकसभा में कितने व्यक्ति जाते हैं, राज्यसभा में कितने व्यक्ति जाते हैं। तो हो गया लोकसभा में झारखंड से जो चुन के जाते हैं एमपी सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो है 14। झारखंड से 14 सांसद चुन के लोकसभा में जाते हैं। उसके अलावा राज्यसभा में जो यहाँ से चुन के जाते हैं सांसद वो है 6। तो कुल 20 सांसद झारखंड से चुन के जाते हैं दिल्ली। इस तरह से हम लगभग जितना हो सके झारखंड के बारे में बता दिया हूँ और जो भी छूट गया उसको नेक्स्ट अगले दिन फिर से लाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग देखिएगा नहीं। और अभी शुरू वीडियो बना रहा हूँ तो कितनों भी महत्वपूर्ण चीज़ डाल लूँ, आप लोग देखिएगा नहीं, इसीलिए शॉर्ट बनाता हूँ। आप लोग जब देखने लगेगा तो आधा घंटा 1 घंटा का भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।